हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत आपके बुक में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो आपको बोर्ड एग्जाम देना है 16 फरवरी को, तो आपको बिल्कुल यह 5 पद्यांश बिल्कुल पढ़कर जाना है। यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए एक टॉपिक आता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके जो है यहां से बिल्कुल 10 नंबर पक्के होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड गद्यांश पद्यांश, जो कि आपको बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इससे बाहर दोस्तों 100% की गारंटी है कि ये 5 अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 से बाहर आपका बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल 5 को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, इनमें जो मेन आपका रीजन होता है, मतलब इन्हें पहचानना आपको आना चाहिए। अगर आप इनको पहचान ले गए तो आपका 10 नंबर समझ लीजिए बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और आपको 16 फरवरी को हिंदी में बिल्कुल 95 प्लस अचीव करना ही करना है। तो यहां पर 95 प्लस अगर आपको अचीव करना है, तो इस प्रकार के जो आपके ज्यादा नंबर वाले टॉपिक है उनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कंफर्म करना पड़ेगा ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, एकदम आपको बिल्कुल 10 नंबर यहां पर आज मैं पक्का कराने वाला हूं। और हल करने का कौन सा बेस्ट तरीका होता है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, नंबर 1 पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। देखिए इसमें होता ही है दोस्तों, जो आपके पद्यांश होते हैं 10 नंबर के लिए आता है, ठीक है। इसमें आपका एक पद्यांश आपका ऊपर की तरफ रहता है और फिर आपका अथवा में रहता है, यानी कि आपका अथवा लगाकर एक और रहता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 पद्यांश तो रहते हैं और इसी प्रकार से 2 आपको गद्यांश भी रहते हैं। तो इनको आपको 10-10 नंबर के टॉपिक और रहते हैं, इनको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों यहां पर पद्यांश की बात करें तो यहां पर 2 जो आपके आते हैं, उनमें से एक जो आपका पद्यांश है वह इन 5 में से ही आने वाला है। तो चलिए यहां पर नंबर 1 पर देखते हैं, देखो कौन सा है। कह रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तू, न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी भ्रमित श्रमित वह गोद ले श्रमित खोना। इसके बाद है होठों की और कमल मुख की अम्लानताएं मिटाना। देखिए इसमें दोस्तों आपको क्या देखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग जैसे ही देखें सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह किस चैप्टर से है। अगर आप पहचान ले गए तो समझ लीजिए आपका वहीं से नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको लिखना कैसे। आपको ना ही किसी क्वेश्चन बैंक का देखना है और ना ही आपको बुक में देखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपने इसे देखा तो आपको पहचान में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप समझ भी गए होंगे। तो 5 को आप लोग पहले देखिएगा और आपको अगर 5 में से 5 आप पहचान ले जाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ हमें ये बिल्कुल आते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले क्या है, लज्जाशील पथिक महिला। अब आप इसमें देखिए कि इसमें यह किस चैप्टर से। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यह जो आपका पैसेज है अगर आप पहचान ले गए तो बहुत अच्छी बात है। आपके यहां से समझ लीजिए 10 नंबर बहुत खुशखबरी है कि आप पक्का कर ले गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस चैप्टर से। तो आपका पवन दूतिका, जो कि यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो चैप्टर है हरियोध जिसे बोलते हैं, पवन दूतिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जब राधा जी जो है पवन को समझाते यानी कि वायु को समझाते हुए भेजती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। मतलब यहां पर कुल मिलाकर वायु के जो है पवन दूतिका, मतलब कि पवन को जो है एक प्रकार से दूत बनाकर भेज रही थी। तो मतलब उन्हीं को जो है समझा रही थी, ठीक है, राधा। तो मतलब यहां पर आप समझ लेगा ना कि यह पवन दूतिका से है। तो अगर आप इतना समझ लेगा तो अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछेगा कि इसमें जो ये पद्यांश जो दिया गया है इस कविता का नाम बताइए और इसके कवि कौन है। तो आप लोग देखिए इनमें जब पहचान ले जाएंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मतलब आपको इसी प्रकार से पहचानने की ट्रिक होनी चाहिए कि यह आपको कोई ना कोई वर्ड आपको जरूर मिलता है, चाहे आपका कोई भी पद्यांश दिया हो या कोई भी गद्यांश दिया हो, वहां पर आपको एक ना एक ऐसा वर्ड मिल ही जाता है जो कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड होता है। जैसे यहां पर लज्जाशील पथिक महिला कहीं दृष्टि आवे होने देना न विकृत वसना को, यानी कि उसके वस्त्रों को नहीं उड़ाना, ठीक है। यहां वायु को यही समझाते हुए भेज रही थी। तो मतलब ये चीजें आप लोग यहां पर देखें तो समझ गए कि ये पवन दूतिका से है। इस प्रकार से आपका यह फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसको कहीं पर आप टिक कर लीजिएगा और बाकी आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है तब तक आपको पढ़ते जाना है ना। इसके बाद देखिए अगला आपका नंबर 2 पर कौन सा है। तो देखिए दूसरे नंबर पर आपका आता है कि कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता।
कुमाता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। देखिए यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका पद्यांश है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हर बार आने वाला पद्यांश है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर के जो सेट बनते हैं उसमें से आपके कई सारे सेट बनते हैं, चाहे आपका हिंदी का एग्जाम हो या आपका इंग्लिश का हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके होते हैं उनमें सभी में आपके कई सारे सेट बनते हैं। अब उसमें से आपके किसी न किसी सेट में इन 5 में से आपके 5 में से 5 आपके एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लीजिए आपका आने ही वाले हैं। तो आप अगर 5 पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर तो यार मेरी तरफ से एकदम आपके पक्के हैं। तो यहां पर आपको देखना है यह किस चैप्टर से, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि आपका ये इसका देखिए अर्थ आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको सिर्फ अपने मन से लिखना है। कैसे लिखना है, तो देखिए मैं आपको 5 बता दिया, इन 5 को आप लोग पहले जहां पर भी आपकी बुक में हो उनको टिक कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इनको एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा। और यह मैं क्यों बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और बचे हुए टाइम में आपको कैसे तैयारी करना ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इनको देखिए, जैसे कह रहा है कि कहते आते थे यही नरदेही माता न कुमाता, पुत्र भले कुपुत्र भले ही हुई। तो मतलब यहां पर यह है कि आपका पहली लाइन कह रही है कि मतलब लोग जो है या देवी देवता पहले से, मतलब जो भी लोग हैं पुरानों से कहते चले आ रहे हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, भले पुत्र मतलब कुपुत्र हो जाता है। अब कहे यही सब हाय, सभी हाय विरुद्ध विधाता, और लेकिन अब सभी लोग इसके विरुद्ध कहेंगे कि पुत्र जो है पुत्री है लेकिन माता जो है कुमाता हो गई। तो मतलब आप समझ गए कि यह किस चक्र से, तो ये आपका कैकेयी अनुताप से। ठीक है, मतलब कि जब भारत जी जो है मतलब कैकेयी से संवाद कर रहे थे तो उसी के बारे में बताया गया है कि मतलब उन्होंने क्या किया, पुत्र एक प्रकार से पुत्र ही रह गया, लेकिन माता ने जो है क्या हुआ, जब भगवान राम को वनवास करा दिया, तो इसके बारे में यहां पर बताया गया। तो मतलब आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद इनका हिंदी में अनुवाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। अब आपको अनुवाद देखिए यहां पर इंग्लिश तो है नहीं, आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बस समझ आप जैसे आपको समझ में आ जाए उसके बाद अपनी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बिल्कुल छाप देना है। तो मतलब आपको चैप्टर का नाम और जो कवि हैं और इसके अलावा रेखांकित अंश की व्याख्या इतना आप क्लियर कर लीजिए, बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसी पैसेज में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा काफी महत्वपूर्ण आपका पद्यांश है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको जो तैयार करना है वो आपका है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घेरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। देखिए यह जो आपका एक प्रकार से पद्यांश है यह भी काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यह भी हर बार आता है, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी इसको बता दे तो आपका यहां पर श्रद्धामनु जो चैप्टर है, यानी कि शंकर प्रसाद जी का जो चैप्टर है श्रद्धामनु, यह उसी चैप्टर से और पहला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आपको नहीं कहूंगा 5 अगर आप पढ़ लेंगे तो 5 से बाहर आपका बिल्कुल नहीं आएगा, इनमें से एक के आने की आपके पेपर में मेरी गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल इन पे लापरवाही मत करिएगा, जो भी बचा हुआ टाइम है आपको मात्र यह एक दिन में पढ़ लेना है। ठीक है, जो 5 बता रहा हूं 5 को आपको एक दिन में पढ़ लेना है और एक दिन में आपके 10 नंबर आप पक्के होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एक टॉपिक मैं लेकर आऊंगा इसी प्रकार से और बिल्कुल आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं, चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, आपका ग्रामर से हो गया, आपकी कहानियां जो भी हैं, उसके अलावा आपका खंड काव्य जो आते हैं, सारी चीजें, निबंध हो गया, आवेदन पत्र, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो ये आपका इसको जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा, काफी है इंपॉर्टेंट। तो 3 आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। चौथा देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट वह भी होने वाला है। तो देखिए दोस्तों आपका जो चौथा यहां पर पद्यांश है वह कह रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीले घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। इसके बाद अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए दोस्तों यह जो पैसेज है, ठीक है, मतलब कि यह जो पद्यांश है यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह मैंने उसी चैप्टर से लिया है जो कि आपका तीसरा था, यानी कि श्रद्धामनु चैप्टर जो है यहां पर आपका जयशंकर प्रसाद जी का, तो उसी चैप्टर से मैंने ये दूसरा लिया है। अब मैंने दूसरा इस चैप्टर से क्यों लिया है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश जो है वह पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको यहां पर जो श्रद्धामनु चैप्टर है उस पर विशेष फोकस करना है। यहां पर आपके सबसे ज्यादा जो आपके पद्यांश पूछे जाएंगे वह आपका इसी चैप्टर से आता है और एक 100% हर पेपर के सेट में आता है। तो इसलिए आपको श्रद्धामनु चैप्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये आपका, इसको आप
लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 4 आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर नंबर 5वें को, तो देखिए 5वां आपका यहाँ पर क्या कर रहा है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है, ठीक है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो देखिए यह जो आपका एक प्रकार से पद्यांश है, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम कवर करके चलना है। तो यहां पर ये आपका कौन सा चैप्टर है, तो इसको आप लोग पहचान गए हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आप नहीं पहचाने तो मैं आपको बता देता हूं, इसको आपको ढूंढ लेना है। जो आपका यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जो चैप्टर है अभिनव मनुष्य में, आपके इसके मतलब अभिनव मनुष्य से लिया गया है, तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का यह बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, तो यहां पर आपको अभिनव मनुष्य से जो है यह पैसेज लिया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यही आपके 5 बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, और अगर आप इन 5 को बिल्कुल पढ़ लेते हैं तो यहां से आपका बिल्कुल जो है 10 नंबर मेरी तरफ से एकदम क्लियर होने वाला है। बाकी अगर आप इनमें लापरवाही करते तो इसके आगे आपकी गारंटी होगी। तो इसलिए आपको 5 को बिल्कुल पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से इनको करना कैसे, देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें आपका रेखांकित अंश दे दिया, मतलब रेखांकित अंश ऐसा होता है, देखिए आप जानते हैं उसमें कोई अंडरलाइन कर देगा नीचे से और कहेगा कि इसकी व्याख्या करिए। तो आपको देखिए शुरू से अंत तक जितने भी मैंने आपको बताया है, शुरू से अंत तक पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको रेखांकित अंश दे दे, आप पूरा पढ़ेंगे तो रेखांकित अंश जो है कहीं से भी अगर दे देगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि आपको जितने भी मैंने बताए हैं पूरा उसका अर्थ आपको पढ़ना है, और पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आप उसे एकदम आसान तरीके से कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों यह 5 काफी महत्वपूर्ण है, और अगर आप ये 5 पढ़ लेते हैं तो यार 10 नंबर आपका बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से मैं आपको जो है गद्यांश पर भी एक वीडियो लाने वाला हूं, और एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियो लाऊंगा, हिंदी की तैयारी 16 फरवरी से पहले बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपकी कराने वाला हूं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।